नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल बियॉन्ड ट्यूटर्स पे मैं मनीष माल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज जो पॉलिटी फॉर ऑल की जो मैंने सीरीज चला रखी थी भाई, ये पॉलिटी सबको पढ़नी है। ठीक है, तो ये जो वाली पॉलिटी सबको पढ़नी है, इसका दूसरा वीडियो नंबर लेक्चर नंबर लेकर आया, जिसका सॉरी थर्ड है बच्चों, ये थर्ड है। फर्स्ट हमारा जो था वो था लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। उसके बाद हम लोगों ने लोकसभा पढ़ा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। कौन सा है बच्चों? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मैंने फर्स्ट वीडियो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में आपको पूरा बताया था कि लेजिस्लेचर क्या होता है, कैसे होता है, और उस लेजिस्लेचर वाले टॉपिक में मैंने आपको पार्लियामेंट के बारे में भी बताया था और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बताया था। अब आज आप सोच रहे होंगे कि सर लोकसभा के बाद राज्यसभा नहीं चाहिए, पर राज्यसभा की जगह स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्यों आ रही है? तो बच्चों स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इसलिए लेके आया हूं मैं क्योंकि राज्यसभा में जो कैंडिडेट्स आपके इलेक्ट होकर जाएंगे उनमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स का रोल रहेगा। इसलिए पहले आपको इसको समझना है और इसके समझने के बाद ये जब आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे उसके बाद फिर मैं आप लोगों के लिए राज्यसभा का वीडियो बना दूंगा। तो पर आज तो हमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही पढ़ना है। ओके बच्चों, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हमारे टेलीग्राम के चैनल पे जुड़े, इंस्टाग्राम पे हम लोगों को फॉलो करें ज्यादा से ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए। इसलिए बच्चों तो आज हम लोग शुरू करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो, वैसे मैंने आपको लेजिस्लेचर के वीडियो में स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बता दिया था, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं फिर शुरू करते हैं। जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर है बच्चों, क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर, ये ठीक है। इस स्टेट लेजिस्लेचर के तीन पार्ट होते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट के तीन थे। पार्लियामेंट के तीन कौन से थे? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। यहाँ पे भी तीन पार्ट है। पहले है लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके बच्चों, लेजिस्लेटिव असेंबली। सेकंड है लेजिस्लेटिव काउंसिल। मैंने पूरा बताया था कौन से स्टेट्स में है, कौन से में नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आप सब ने मेरा लेजिस्लेचर वाला वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा देखेगा और मुझे ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन कौन से स्टेट्स में एट प्रेजेंट है। ओके बच्चों, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन कौन से स्टेट्स में है। ठीक है बच्चों, और थर्ड नंबर पे जो यहाँ पर है गवर्नर है। ओके बच्चों, कौन है? गवर्नर साहब। तो अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों लेजिस्लेटिव असेंबली, सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसी पे पूरे अच्छे से डिटेल पे हम लोग चर्चा करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा और आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना है बच्चों, और हमसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे जुड़ना है और हमें बताना है कि आपको हमारा चैनल के वीडियो कैसे लगे। लेजिस्लेटिव असेंबली देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग इसके नाम जान लेते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है बच्चों। लेजिस्लेटिव असेंबली को कहा जाता है पॉपुलर हाउस है। क्या है? पॉपुलर हाउस है। जैसे सेंटर में पार्लियामेंट में लोकसभा है ना बच्चों, वैसे हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है। सेम टू सेम वही सारे काम करेंगी, बस ये क्या है, स्टेट में कानून बनाएंगे, वो क्या होंगे, सेंटर में कानून बनाएंगे। ठीक है, तो लोकसभा वाली सेम पोजीशन स्टेट में, तो लोकसभा में भी हमने लोकसभा क्या कहा था? पॉपुलर हाउस कहा था। फर्स्ट चैम्बर कहा था, वहां पे कहा था ना बच्चों। यहाँ पर भी हम इसे फर्स्ट चैम्बर कहते हैं। हमने उसे लोअर हाउस कहा था, इसको भी हम लोअर हाउस कहेंगे। तो जो सेम टू सेम जो नाम हमने लोकसभा को दिए थे बस सारे के सारे नाम हैं। बट यहाँ पे जो हिंदी में लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम है वो क्या है बच्चों? विधानसभा। तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछ ले कि भाई विधानसभा के बारे में बताओ, तो आपको सारी यही बातें बतानी, कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। तो विधानसभा हिंदी में नाम है किसका? लेजिस्लेटिव असेंबली का। किसका बच्चों? लेजिस्लेटिव असेंबली का। ये लेजिस्लेटिव असेंबली आपको हर स्टेट में देखने को मिलेगी, हर स्टेट में मिलेगी। आपके जो आप भी जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट में आपको ये देखने को मिलेगी। ओके बच्चों, तो अब ये बात हो गई कि हम लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या बोलते हैं। अब हम देखते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है और कम से कम कितनी स्ट्रेंथ हो सकती है। ठीक है बच्चों, स्ट्रेंथ, लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है और मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी है, दोनों देखते हैं बच्चों। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मैक्सिमम स्ट्रेंथ किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो हो सकती है बच्चों, वो हो सकती है 500। कितनी? 500 सीट्स। 500 सीट्स उसमें हो सकती है, 500 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, 500 सीट मैक्सिमम हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है? 60 सीट्स हो सकती है। ठीक है बच्चों, बट इस मिनिमम वाले में एक एक्सेप्शन है बच्चों। क्या है? एक्सेप्शन है। ठीक है, जिसपे ये फॉर्मूला लागू नहीं होता। वो दो स्टेट है आपके, एक है सिक्किम जहां पर सिर्फ और सिर्फ 32 सीट्स है। दूसरा है बच्चों आपके मिजोरम,
जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके 40 सीट्स है। कितनी सीट्स है? 40 सीट्स है। एक सिक्किम में 32 है, एक मिजोरम में 40, बाकी सब में या तो कम से कम 60 है या 500 है। मतलब 60 to 500 के बीच में हर स्टेट में क्या होंगी? लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स होंगी, कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी, सिर्फ इन 2 स्टेट को छोड़ के। अब आप जहां से भी है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि आपके स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट्स है। राजस्थान से हैं, पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, यूपी से है, अरुणाचल प्रदेश से, जहां से भी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में बच्चों कितनी सीट्स है। ओके बच्चों, तो ये तो क्या हो गया? मैक्सिमम और मिनिमम। अब बच्चों जितनी भी आपकी सीट्स है, ठीक है, 500 हो या 60 हो या इन दोनों के बीच में हो, इनमें से आप एक सीट किसको देनी होगी? एंग्लो इंडियन को देनी होगी। किसको देनी होगी? एंग्लो इंडियन। अब मैंने आपको लोकसभा के वीडियो में बताया था कि एंग्लो इंडियन क्या होता है, ठीक है, तो आप लोकसभा का वीडियो जरूर देखिएगा कि एंग्लो इंडियन क्या होता है, उससे जानने के लिए। लास्ट वीडियो था मेरा लोकसभा का। तो एंग्लो इंडियन को एक सीट देनी है। और ये जो एंग्लो इंडियन क्या होते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करते, इन्हें नॉमिनेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? नॉमिनेट करना पड़ता है। लोकसभा के लिए नॉमिनेट कौन कर रहे थे? प्रेसिडेंट सर कर रहे थे। अब लेजिस्लेटिव असेंबली में इन्हें नॉमिनेट कौन करेगा? गवर्नर करेंगे। कौन करेंगे? जो भी उस स्टेट के गवर्नर होंगे वो करेंगे। पर सर क्या हर स्टेट में एंग्लो इंडियन को सीट देना जरूरी नहीं बच्चों? सिर्फ उसी में दी जाएगी जहां पर उनकी पॉपुलेशन होगी। अगर पॉपुलेशन नहीं है तो सीट देने की जरूरत नहीं है। तो उसी से स्टेट में नॉमिनेट किया जाएगा जहां पर उनकी पॉपुलेशन है और उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उन्हें क्या है? गवर्नर साहब एक को नॉमिनेट कर देंगे। ओके बच्चों, ये था आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कुछ टर्म्स है, उनको क्लियरिफाई करते हैं। वैसे वो मैं लोकसभा में भी क्लियरिफाई कर चुका हूं, पर यहाँ पे भी हमें कर लेना चाहिए। सबसे पहले टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी। क्या है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी? जिन भी मेरे बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने, जिन भी बच्चों ने लोकसभा का वीडियो देखा होगा उनको बहुत अच्छे से बताया। ठीक है, क्या होता है? ठीक है बच्चों, इन स्टेट, जो भी आपका स्टेट होगा, आप कोई भी एक स्टेट का उदाहरण ले लीजिए। आप सपोज मान लीजिए राजस्थान ले लिया मैंने। कौन सा ले लिया बच्चों? राजस्थान स्टेट मैंने ले लिया। ठीक है, ये मैंने राजस्थान ले लिया। जो भी स्टेट है उसको क्या करा जाता है? स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है पॉपुलेशन के बेसिस पे, जिससे कि क्या करा सके? डायरेक्ट इलेक्शन करा सके टू लेजिस्लेचर टू असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए हम क्या डायरेक्ट इलेक्शन करा सके, उसके लिए क्या करा जाता है? स्टेट्स को डिवाइड किया जाता है, तो छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अब हम लोगों ने देखो लोकसभा के टाइम पे क्या देखा था कि पूरी कंट्री है, ठीक है, ये पूरी आपकी एक कंट्री है, इंडिया मान लीजिए। इस इंडिया में एक स्टेट ये है, एक स्टेट ये है, एक ये है, एक ही है। हर स्टेट में से क्या था? डिवाइड किया जा रहा था। हर स्टेट में से क्या करा जाता है बच्चों? डिवाइड करा जाता था ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। अब यहाँ पे क्या है? हर स्टेट में से कुछ पर्सन्स को, कुछ रिप्रेजेंटेटिव को लोकसभा में बिठाना था। तो इसलिए यहाँ पे जो पॉपुलेशन का रेशियो था, पॉपुलेशन जो रेशियो था वो ज्यादा था। आप मान लीजिए कि भाई एक सीट, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में से 20 लाख 20 लाख लोगों पे एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा गया कि भाई 20 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं तो ये यहाँ से एक सीट बनेगी, यहाँ पे 20 लाख रहते हैं तो यहाँ पे एक सीट बनेगी। पर अब क्या है, हम एक छोटे कॉन्सेप्ट आ चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टेट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे पूरे इंडिया के लोग वोट करते थे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उस स्टेट के लोग वोट करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, ये छोटा हो जाएगा थोड़ा, और एरिया छोटा हो जाएगा। वहां 20 लाख का लेके चल रहे थे, अब यहाँ 10 लाख कर देंगे, एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो 10 लाख पे एक सीट देंगे, तो यहाँ से 10 लाख लोगों को, तो ये क्या है बच्चों? एक सिस्टम हो गया। 10 लाख पे है तो यहाँ एरिया कम हो गया, तो जो रिप्रेजेंटेटिव 10 लाख लोगों की सुनेगा। यहाँ पे एरिया बड़ा है तो उसे 20 लाख लोगों की सुननी पड़ेगी। तो ये डिफरेंस है। तो ऐसे क्या करा जाता है? उसको आपके स्टेट्स को क्या कर दिया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है बच्चों, जिससे क्या हो कि इजिली सीट वहां पे मिल सके और पूरा जो एरिया है वो आपका कवर अप हो सके बच्चों। ओके, ये आपकी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज है। जैसे कि मैंने राजस्थान का एग्जांपल लिया, तो राजस्थान को जो टोटल है लेजिस्लेटिव असेंबली में 200 सीट्स है। कितनी सीट्स है बच्चों?
200 सीट से, 200 सीट्स में उसको डिवाइड कर रखा है पॉपुलेशन के बेसिस पे। ओके बच्चों, अब हम लोग देखते हैं रीएडजस्टमेंट आफ्टर एवरी सेंसस। हर सेंसस के बाद क्या करना है? रीएडजस्टमेंट करना है। रीएडजस्टमेंट आफ्टर एवरी सेंसस। मैं इसमें आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा बच्चों, सिर्फ इतना सा बताऊंगा कि ये जो वाला है ये भी मैंने लोकसभा के वीडियो में पढ़ा है, और सेम टू सेम वही वाला प्रोसीजर क्या है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी लागू होता है। इसकी जो पावर है पार्लियामेंट के पास है। ये काम जो करेगा कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा। ठीक है, करना क्या है कि हर, आपको पता है हर 10 साल बाद सेंसस होती है, 10 ईयर्स के बाद हर साल सेंसस होती है, जनगणना होती है, पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है। उसके बाद क्या करना है? रीएडजस्टमेंट करना है। किसमें? जो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स है, लोकसभा की सीट्स है, उनमें रीएडजस्टमेंट करना है, इंक्रीज डिक्रीज करना है पॉपुलेशन के बेसिस पे। तो वो हर 10 साल बाद किया जाता है। ये काम किसका होता है? पार्लियामेंट का होता है। और ये काम पार्लियामेंट ने किसको दे दिया? डिलिमिटेशन कमीशन को। ठीक है, तो उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन बनाया, कैसे बनाया है, कब कब बनाया है, और कब तक सीट्स बिल्कुल सेम रहेगी, वो सारा डिस्कशन बच्चों मैंने लोकसभा के वीडियो में डिस्कस करा है। सेम टू सेम है, आप उसको देखिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मैंने अभी भी आपको बोला जैसा सेंटर में लोकसभा है वैसी ही स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ, रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, जो SC ST के लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन भी है बच्चों। देखिए, रिजर्वेशन फॉर SCs एंड STs। ठीक है, SC एंड ST के जो लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन भी है लेजिस्लेटिव असेंबली में भी। अब जो भी आपका स्टेट है, उस स्टेट में जो भी SC ST की पॉपुलेशन होगी उसके बेसिस पे क्या किया जाएगा? सीट दी जाएगी कि भाई इतनी पॉपुलेशन है और उस बेसिस पे इतनी सीट, इतनी कॉन्स्टिट्यूंसीज मिलनी चाहिए SC ST के लोगों को। ठीक है, तो ये भी प्रोविजन किया गया है। और जो पॉपुलेशन मानी जाएगी वो कब की मानी जाएगी? 2001 में जो सेंसस हुई थी उसके बेसिस की जो पॉपुलेशन, उसको पॉपुलेशन मान के SC ST को क्या रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेटिव असेंबली में बच्चों दिया जाएगा। ओके बच्चों, ये था हमारा रिजर्वेशन का। अब मैं आपको कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूँ। लेजिस्लेटिव असेंबली को जो प्रिसाइड करेंगे, ठीक है, प्रिसाइड करेंगे वो कौन करेंगे? स्पीकर करेंगे। कौन करेंगे? स्पीकर करेंगे। इलेक्शन कंडक्ट कौन कराएगा? इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी किसकी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसकी है बच्चों? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है। किसकी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो मेंबर्स, बहुत ध्यान दीजिएगा, जो मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट होकर जाएंगे, सिलेक्ट होकर जाएंगे, उन्हें हम कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, शॉर्ट में कहें तो MLA। क्या कहेंगे? ML, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बच्चों। इसका जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर्स का होता है। ओके बच्चों, क्या होता है? टेन्योर 5 ईयर्स का होता है। ये एक डिसॉल्व्ड हाउस है। डिसॉल्व्ड का मतलब होता है बच्चों जितनी भी सीट है वहां पे, जैसे मैंने आपको बोला राजस्थान में 200 सीट है, इन 200 सीटों पे एक साथ इलेक्शन होंगे। ऐसा नहीं होगा कि 10 दिन एक साल रिटायर हो रहे हैं, 15 दिन फिर दूसरे साल में, फिर 50 तीसरे साल में नहीं। ये 200 के 200 साल का जो 5 साल का टेन्योर वो एक साथ खत्म होगा और एक साथ सबके इलेक्शंस होंगे। ओके बच्चों, वोटिंग बिहेवियर कैसा है ऊपर देख लीजिएगा। वोटिंग बिहेवियर का मतलब है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। फर्स्ट पास द पोस्ट का मतलब होता है बच्चों कि हम लोग वोट डालेंगे, 3-4 कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट खड़े होंगे डायरेक्ट हम लोग वोट डालेंगे, और जो एक वोट से भी अगर जीत जाता है वो जीत जाएगा और लेजिस्लेटिव असेंबली में बच्चों क्या है? पहुंच जाएगा। तो ये जो हमारा था ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे कि वोटिंग बिहेवियर क्या है, प्रिसाइड कौन करेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली को स्पीकर करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा, मेंबर्स को MLA कहते हैं, टेन्योर 5 ईयर्स का, डिसॉल्व्ड हाउस ही है। अब जो मेरे भाई बहन, जो मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट्स, सब्सक्राइबर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं जो कंसर्न आर्टिकल्स है, जो आज हमने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ा, उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स कौन कौन से वो भी मैं आप लोगों को बता देना। कंसर्न आर्टिकल जो बच्चों अब है इसमें, सबसे पहले तो जो है वो है आर्टिकल 168 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा आर्टिकल? 168। ये क्या कहता है? कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट। ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट मतलब यहाँ जो लेजिस्लेचर का मतलब है जो तीनों चीज आएंगी, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर। कि एक लेजिस्लेचर होना चाहिए स्टेट में
जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल या गवर्नर होंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है बच्चों। फिर आते हैं आर्टिकल 170 पे, जो कहता है कि कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसके बारे में हम लोगों ने आज पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में हमने पढ़ लिया कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 170 में। आर्टिकल 172 कहता है बच्चों ड्यूरेशन, ठीक है। ड्यूरेशन क्या होगा हाउस का, लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो है बच्चों आपका 5 ईयर्स। क्या है 5 ईयर्स बच्चों, ठीक है। उसके बाद जो है आर्टिकल 82 पे आते हैं। आर्टिकल 82 नॉट 182, 82 क्या है, रीएडजस्टमेंट। जो हमने आपको मैंने बताया था कि भाई कैसे हर सेंसस के बाद रीएडजस्टमेंट करना होता है, वो है बच्चों। आर्टिकल 330 पे आते हैं, जो कि रिजर्वेशन है SC ST के लिए। किसके लिए, रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST, ये है। और आर्टिकल 331 जो है बच्चों, वो है एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन के लिए, ठीक है बच्चों। ये 6 आर्टिकल्स हैं बच्चों, जो कि हमारे आज की टॉपिक से, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से कंसर्न थे बच्चों। मेरा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। आप मुझे जरूर बताएं कि आपको हमारी सीरीज कैसी लग रही है, वीडियो कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे ज्वाइन करें, टेलीग्राम पे ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत।